Hi guys, welcome to my channel. Hope you are safe, hope you are healthy. So guys, मैं आज आपके लिए नया व्लॉग लेके आई हूँ. मेरे नए व्लॉग का टॉपिक है struggles faced by an international student, and with it I will give you some tips, some solutions to overcome it. So guys, before that, please do not forget to subscribe my channel. Please like it and please share it. तो गाइज बिफोर मैं आपको ये बताऊं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स क्या फेस करते हैं, आपको क्या स्ट्रगल्स यहाँ पे फेस करने रहते हैं, उससे पहले मैं आपको एक कोट बोलना चाहती हूँ. और यू हैव टू रिपीट दिस कोट एवरी डे व्हेन यू वेक अप, व्हेन यू डू एनीथिंग इन कैनेडा. यू हैव टू रिपीट योरसेल्फ दैट यू हैव टू ग्रो थ्रू व्हाट यू गो थ्रू. दैट मीन्स you have to grow in everything, whatever the process is going on. आपको उससे overcome करके grow होना है. You have to be stronger because Canada is a new place to all the students who are coming here, who are coming to make their career. So what I will suggest कि आइए यहाँ पे, but be like a born baby. जैसे एक बच्चा पैदा होकर डायरेक्टली इस दुनिया में आता है, उसी तरह आपको कनाडा आना है. आप अपने दिमाग में कुछ भी लेकर मत आइए, कोई एक्सपेक्टेशंस लेकर मत आइए. पॉइंट इज ऑन एकेडमिक इश्यूज. लाइक स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बाद बहुत ज़्यादा एकेडमिक इश्यूज फील करते हैं कि भाई हमें चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं. बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. इट इज़ लाइक ट्रिकी इन द सेंस कि आपको यहाँ पे डिफरेंटली चीज़ें करनी रहती है. बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे वन एट ए टाइम स्टडीज़ है. आपको एक बारी में एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है, आपको एकदम बॉम्बार्ड नहीं किया जाता. और फॉर मी इट वाज लाइक कि यहाँ की स्टडीज़ कंपैरेटिवली फ्रॉम इंडिया इज़ लिटरली इजी. लाइक आप मजाक में पढ़ सकते हैं, और वो बात आप ट्रस्ट कर सकते हैं मेरे कि अगर आप कॉलेज में लाइक आपकी कॉलेज में आपके जो सर टीचर पढ़ा रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे ना, तो आप इजीली पास कर सकते हैं. और प्लस यहाँ पे जो भी चीज़ है कि लाइक जो हमारा पोर्टल होता है स्टूडेंट्स का, उसमें सब कुछ अवेलेबल रहता है. यहाँ पे मेन आपको कांस्टेंट वर्क करना पड़ता है. इंडिया में कैसा रहता है कि हम चलो अभी 2 महीने क्लासेस चल रही है, यू कैन लाइक 2 महीने क्लासेस चल रही है तो आप आराम से वेट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आएगी तभी पढ़ लिया जाएगा, तभी कर लिया जाएगा. यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती कि आप 2 महीने बाद जब एग्ज़ाम आएगी तब पढ़ लिया जाएगा. यहाँ पे कांस्टेंट करनी रहेगी. तो इट विल बी वीकली असाइनमेंट्स. यहाँ का स्टडी इज लाइक यहाँ के एकेडमिक्स इंस्टीट्यूट्स ऐसे ही वर्क करते हैं. दे विल गिव यू असाइनमेंट्स ऑन वीकली बेसिस. लाइक आई वॉज हैविंग अराउंड लाइक 3 assignments sometimes per week, sometimes 4 assignments per week. So I was always engaged in doing that assignments again, back to back. But yes, यहाँ पे ये चीज़ है ना कि आपको रट्टा नहीं मारना. You can like think whatever, like आप अपने दिमाग में सब कुछ सोचकर अपने ही वर्ड्स लिख सकते हो. they won't ask you कि नहीं यहाँ पर ये डेफिनेशन ऐसे ही आनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे ही आनी चाहिए. आपके दिमाग में कोई कहा कि नहीं इसको तो हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको तो हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप अपने वर्ड्स में लिखिए. यहाँ पे कोई ऐसा कुछ रटाफिकेशन नहीं है. हम क्लास में ध्यान देते थे, तो अगर क्लास में हमारे लेक्चरर ने इस तरह से बोला है, वी वर लाइक मेकिंग अवर ओन सेंटेंस एंड वी वर राइटिंग, सो इट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. आप अपने वर्ड्स में लिखिए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है क्लास में. यहाँ पे पास होने का एक बेस्ट ट्रिक यही है, बी अटेंटिव इन योर क्लास. Be attentive when the lecture is going on. Be attentive when your lecturer is saying something. Because मुझे लगता है कि अगर आप क्लास में अटेंटिव है ना, तो आपको समझ आ रहा है. You have to just give 1 hour after coming at home and आप आराम से पास हो सकते हैं. यहाँ बैठ के हाँ भाई हमने पढ़ना था. I would say कि you came here for a career. You yourself, I came here for my career. I came here to make my family proud. So when you will tell this all to yourself, you will think like हाँ ठीक है, सब कुछ ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब कुछ करो, फ्रेंड्स को भी टाइम दो और सब कुछ करो. बट कीप योर सेल्फ अ फर्स्ट प्रायोरिटी. कि हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि
दोस्त या फैमिली या XYZ सब कुछ रह ही जाने वाला है आपके साथ ज़िंदगी में, कहीं नहीं जाने वाला है, बट आपका करियर आपके साथ हमेशा उतना नहीं रहता, बिकॉज कुछ लोग स्ट्रांगली वापस आ जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी आ पाते। तो आई वुड से बी अटेंटिव, बी गोल ओरिएंटेड, क्योंकि अगर आप गोल ओरिएंटेड है ना तो आप सब चीज़ के लिए टाइम निकाल देंगे और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को रख के आप अपने गोल पे वर्क करेंगे कि भाई हमें ये सेमेस्टर क्लियर करना है और हमें स्कॉलरशिप भी लेनी है। तो आई वुड से कि कीप एम्स। स्ट्रगल जो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है मनी, दैट मीन्स फाइनेंशियल स्ट्रगल। तो बिकॉज यू केम इन डेवलप्ड कंट्री एंड आपको पता है कि वेरिएशन बहुत है डॉलर्स और आपकी करेंसी में, सो यू हैव टू पे इन कनेडियन डॉलर वट एवर यू वांट टू परचेस, वट एवर यू वांट टू डू, यू हैव टू पे योर फीस। सारे बच्चे लोन्स लेकर आते हैं तो आपको वो सब पैसा वापस करना रहता है एंड आपको अपना खर्चा भी निकालना रहता है। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर ओनली अलाउड टू वर्क फॉर 20 आवर्स, तो वो एक हमारी बाउंड्रीज है कि हम 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते यहाँ पे, हम एलिजिबल नहीं है, हम अलाउड नहीं है। इट इज़ एन इलीगल थिंग इफ़ यू आर वर्किंग फॉर मोर देन 20 आवर्स ओवर ईयर। एंड आई वुड सजेस्ट लाइक ऐसा नहीं है कि 20 आवर्स वर्क करने से आपका खर्चा नहीं निकलता, अच्छे से निकल जाता है इफ़ यू आर मैनेजिंग नाइसली। सो डोंट वरी कि यहाँ पे 20 आवर्स है भाई कैसे क्या करेंगे, ट्रस्ट मी आराम से हैंडल हो सकता है। यू हैव टू ट्रैक योर बजट। तो अगर आप लोन लेकर आए हैं और आप ऐसे भी घर पे भी लाइक फाइनेंशियली स्ट्रगल है तो आपको पैसे भी भेजने रहते हैं, तो यहाँ पे वो भी स्ट्रगल रहता है बिकॉज आप सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं। तो उसका भी मैं सोल्यूशन बताऊँगी कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आपको आने के बाद राइट अवे जॉब मिल जाए, बट कनेडियन गवर्नमेंट जब आप यहाँ पे आते हैं उससे पहले GIC पे करवाती है। GIC इट इज़ लाइक $10,000 यू हैव टू कीप इन योर अकाउंट। तो वो जो GIC होती है वो स्कॉशिया बैंक आपको हर मंथली बेसिस पे वापस करती है। सो जब वो मंथली बेसिस पे वापस करती है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी जॉब नहीं लगी हुई है। बट ट्रस्ट मी जॉब यहाँ पे मिल जाती है, बट यू हैव टू कम विद प्लानिंग। वो मैं आपको आगे की स्टेप पे एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे क्या जॉब्स के लिए कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रगल को हम कैसे ओवरकम करेंगे। तो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स को आप ओवरकम इस तरह से करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे द डे वन से मैंने जैसे बोला आप आए हैं अपने करियर के लिए, तो यू हैव टू बी सो मच इंगेज्ड, सो मच मोटिवेटेड कि नहीं भाई करियर के लिए आए हैं तो हमें उस पर ध्यान देना है। तो आप कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें? आपको एक ट्रैक रखना है कि भाई हमें इतने पैसे इतने, अब यहाँ पे रही कि इतने पैसे इतने, यहाँ पे आपकी इनकम अगर आप यू आर वर्किंग 20 आवर्स so you can earn around like $1,100 to $1,200 for sure, like 100% आप $1,100 to $1,200 बना रहे हैं। Have to pay a rent around like 500, between 350 to 500. It depends on the place wherever you are staying. So if you are staying in private, you have to pay $500. अगर आप sharing में रह रहे हैं, you can pay 350. You can pay like some people are paying 300. Depends on you. तो उस तरह से आप पैसे बचा सकते हैं कि जैसे $300 या $500 आप रह रहे हैं। सो यहाँ पे इसके अपार्ट फ्रॉम इट आपको खर्चा करना रहेगा फॉर योर फ़ोन बिल। इट इज़ लाइक बिटवीन $60 to $80। और फिर आपका खर्चा आता है बस का। सो इन कैनेडा यू कैन मेक लाइक स्टूडेंट पास, स्टूडेंट ट्रांसिट पास। तो स्टूडेंट ट्रांसिट पास आपको $120 में मिल जाता है, $120 to $128 के बीच में रहता है। और फिर उससे आप n नंबर ऑफ टाइम ट्रैवल कर सकते हैं इन अ मंथ, तो वो बनवा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपका खर्चा रहता है ग्रॉसरीज़ का। तो ग्रॉसरीज़ यहाँ पे अराउंड अगर आप $100 समझ लीजिए, $100 to $150 ग्रॉसरी होती है, फिर भी आप बचा पाते हैं $200। ओके, तो वो $200 यू हैव टू कीप इन सेविंग। यहाँ पे फिजूल खर्चा करोगे तो प्रॉब्लम होगी, फिजूल खर्चा बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सब चीज़ ट्रैक करनी रहेगी। तो व्हाट आई डू ऑलवेज लाइक कि मैं एक शीट रखती हूँ कि जहाँ पे मुझे पता है कि मेरी इतनी इनकम आई है और मुझे उसमें से इतने ही पैसे यूज़ करने हैं।
तो आप वैसे कर सकते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये करना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर जाके प्रॉब्लम होती है कि नहीं यार पैसे नहीं बच रहे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपकी फ़ीस भी पे करनी है ना। तो बिकॉज यहाँ पे फ़ीस भी $9,000 यू हैव टू पे, तो यू हैव टू थिंक अबाउट इट एवरीथिंग। तो वो करिए। फिर सेकंड ऑप्शन ये भी है कि अगर फिर भी आपसे बजट नहीं हो रहा और कुछ नहीं कर पा रहे, यहाँ पे सारी कॉलेजेस, सारे इंस्टीट्यूट्स, सारी यूनिवर्सिटीज़, दे हैव बिन लाइक फाइनेंशियल काउंसलर, दे हैव फाइनेंशियल काउंसलर ओवर हियर, यू कैन गो टू देम। आप उनसे बात करिए फाइनेंशियल काउंसलर से कि भाई हमें ये स्ट्रगल हो रहा है और हम अपना बजट नहीं कर पा रहे, दे विल हेल्प यू आउट वट एवर। तो गाइज अभी जो मेरा पॉइंट है वो है एम्प्लॉयमेंट। तो कनाडा में आकर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है, इट इज़ मस्ट एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। लाइक आपको यहाँ पे जॉब के बिना सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप अपनी कंट्री छोड़कर आए हैं और यहाँ पे आपको कैनेडियन डॉलर्स में पैसे पे करने हैं। तो सब कुछ आप जो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग या आपकी करेंसी के अकॉर्डिंग करके आए हैं वो यहाँ से डिफ़र करेगा, ठीक है। तो उसके लिए जॉब बहुत ज़रूरी है और बहुत पेशेंस से आपको जॉब करनी रहती है, बिकॉज आप यहाँ पे जॉब n नंबर ऑफ टाइम्स चेंज कर सकते हैं, बट उसकी वजह से आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल्स, सो ऑन दैट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आई एम मूविंग टू कैनेडा, तो आप डे 1 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए कि नहीं अभी मुझे वहाँ जाकर जॉब ढूंढनी है। तो आई विल हेल्प यू आउट इन दैट टर्म कि कनाडा में आप क्या क्या जॉब्स ईजिली लाइक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे आए हैं तुरंत आपको कौन सी जॉब्स मिल सकती है और कैसे। कुछ लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हाई स्कूल के बाद आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सो दैट इज़ लाइक कुछ लोग अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी करके आते हैं। तो सबकी अलग अलग लाइक फील्ड रहती है। तो अगर आप डायरेक्टली स्कूल के बाद आए हैं और आपके पास इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स होते हैं, यू हैव टू गो टू दैट एम्प्लॉयमेंट सेंटर और आपको अपना रेज्यूमे देना है एंड दे विल कॉल यू व्हेन दे विल बी हैविंग एनी वैकेंसी। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा, द डे यू विल कम हियर इन कैनेडा, जस्ट गो टू नियर बाय एम्प्लॉयमेंट सेंटर एंड गिव देम रेज्यूमे। थिंक ये कर सकते हैं कि आप ग्रॉसरी स्टोर्स पे, नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर्स और नियर बाय कॉफ़ी शॉप्स में जाकर अपनी रेज्यूमे दे के आइए। तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग की जर्नी बता रही हूँ, क्योंकि हम डे 1 से ये जॉब के बोलते हैं ना, आप जिस दिन कनाडा उतरे आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जॉब का रहता है, क्योंकि आप लोन पे करने वाले हैं, आपको अपना खर्चा निकालना है, आपको अपने पेरेंट्स को भी पैसे भेजने रहते हैं। तो ये सब चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर हम यहाँ पे आते हैं कनाडा में, तो हमें बहुत सारी ज़्यादा स्ट्रेस रहती है कि अब ये कुछ भी करके मिलना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, बट हमें डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में जल्दी से कोई गाइड भी नहीं करता कि नहीं ऐसे ऐसे कर सकते हैं। यू कैन गो टू नियर बाय टेम्पल्स टू, कि आपको लगता है टेम्पल्स या चर्चेज, सम क्रिश्चियंस पीपल हैव लॉट्स ऑफ चर्चेज ओवर हियर लाइक कैथोलिक चर्चेज, दे गो देयर। आप वहाँ पे जाकर अपने रेज्यूमे दे सकते, आप उनको बता सकते हैं कि हम भाई हम यहाँ पे नए आए हैं और वी आर लुकिंग फॉर जॉब, सो कुड यू हेल्प मी, इज लाइक दैट। सो यू हैव टू गो लाइक दैट। तो आपको मैंने फर्स्ट सोल्यूशन ये बताया कि आपको यहाँ के एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स जाना है। सेकेंड सोल्यूशन मैंने ये बताया कि आपको नियर बाय ग्रॉसरी स्टोर्स और नियर बाय कॉफ़ी शॉप्स और एनी फूड लाइक फूड प्लेसेस एनी। थर्ड थिंग व्हाट यू कैन डू, आई सजेस्ट गो टू योर कॉलेज। कॉलेज में इन्फॉर्म करिए कि भाई वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो इफ़ देर विल बी लाइक एनी जॉब इन कैंपस, तो आपको इन कैंपस जॉब भी मिल सकती है। तो अब उसकी अपार्ट फ्रॉम ये 3 सॉल्यूशन हो गए, उसके अपार्ट फ्रॉम इट आप और क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आकर आप सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस ले लीजिए। सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस इज़ अराउंड $260 आई गेस, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट येस शायद $260 जितने होते हैं। एंड यू कैन गेट सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस। यहाँ पे बहुत ईजीली सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल जाती है एंड you can get that in like you can do in weekends, especially like weekends पे security guards mostly students work करते ही हैं यहाँ पे। and if you are doing like years and years, तो वो आपको supervisor की post देते हैं that converts into knock B level job that helps in you PR।
सो बट वो मैं इतना ज़्यादा इन फील्ड वालों को सजेस्ट नहीं करूँगी कि जिनकी खुद की फील्ड है। सो आई विल सजेस्ट कि कोई भी, जैसे आप अपनी फील्ड को लेकर आए हैं, जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे दिमाग में पहले से फर्स्ट डे वन से टारगेट था कि लाइक मुझे फिजियो में ही जॉब ढूंढनी है। सो दैट्स माई थिंग। तो ऐसे मैंने अपनी जॉब ढूंढी फिजियो की कि मेरे दिमाग में पहले से था, तो मैंने मेरी फील्ड जॉब ही ढूंढी। और ऐसा नहीं है कि आपको फील्ड जॉब नहीं मिलती, मैंने फर्स्ट ब्लॉग में, सेकंड ब्लॉग में भी बताया था। तो आपकी फील्ड जॉब आपको ढूंढने के लिए यू हैव टू सर्च योर कंपनीज, यू हैव टू लुक इनटू गूगल कि यार नियर बाई कौन सी कंपनीज हैं, कहाँ जैसे कोई आर्किटेक्चर है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आपको ये देखना है कि भाई कौन सी कंपनीज क्या क्या काम करती है। और आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर्स के थ्रू पता चल सकता है कि कहीं ना कहीं लिंक्स मिलते ही हैं। और अगर आपको कहीं पे भी लिंक्स नहीं मिल रहे कि नहीं यार हमारे तो कांटेक्ट में कोई भी नहीं है कि भाई जो इंजीनियरिंग पढ़ा है यहाँ का, जो मेरे पहचान का है, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट there are lots of Facebook groups, lots of WhatsApp groups who are working on the jobs and everything. So आपको Facebook पे लिंक्स मिल जाएंगे एंड मैं भी शेयर कर दूंगी नीचे, लिंक्स आप फाइंड कर सकते हैं कि आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करिए और उसमें डालिए कि भाई आई एम लुकिंग फॉर लाइक दिस जॉब एंड इफ़ एनीवन इज़ देयर प्लीज़ रेफर मी। तो आई गेस कोई ना कोई तो 100 में से लाइक 10 बंदे तो होंगे जो आपको हेल्प कर देंगे। सारे ऐसे नहीं हो सकते ना कि नहीं कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं, आपके फेसबुक पे डाल दीजिए कि भाई मैं ये फील्ड का हूँ और मुझे ये फील्ड की जॉब चाहिए। तो अगर वैकेंसी होगी तो कोई हेल्प करेगा, अगर वो नहीं भी होगी तो यू विल गेट टू नो द कंपनीज विच आर वर्किंग ऑन दैट एंड यू कैन गेट रेफरेंस। तो वो भी चीज़ आप कर सकते हैं। तो जॉब लेना ज़रूरी इसलिए है कि भाई आप अपना आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करना पड़े। यहाँ पे अभी चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि अगर ओके तो ट्राई करिए कि भाई इंडिया से आप आए हैं अपना कंट्री छोड़कर, आप कोई भी जॉब कर लेंगे, बट फाइंड करिए कि आपको जॉब अच्छी मिल जाए। तो वो ज्वाइन करने के साथ आप दूसरी जगह पे रेज्यूमे देते रहिए और नॉक भी जॉब लेने का ट्राई करिए। थिंग दैट ऑल द स्टूडेंट्स फेस हियर इज फीलिंग आइसोलेटेड, फीलिंग सोशली डिस्कनेक्टेड। बिकॉज आपको क्यों ऐसा फील होता है कि आप आइसोलेटेड फील कर रहे हो, क्यों आपको डिसओरिएंटेड फील हो रहा है, उसका एक मेन रीज़न है आप अपनी कंट्री, अपनी फैमिली सबको छोड़कर आप कनाडा आए हैं। तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि जब हम अपनी फैमिली को छोड़ के आते हैं, हमारी सारी टाइम हमने छोटे से बड़े अपनी फैमिली के साथ बिताए होते, तो जब हम छोड़ के आते हैं तो हमें बुरा लगता है, हमें याद आती है कांस्टेंट घर की, बिकॉज ऑफ होम सिकनेस। हमें घर की कांस्टेंट यहाँ पे याद आती है। और फिर हम नए लोगों के पास आते हैं जहाँ हम किसी को नहीं जानते, किसी के रिलेटिव्स यहाँ पे होते हैं। बट देन ऑल्सो I would suggest try to be independent, try to grow, because आप जितना जल्दी इंडिपेंडेंट होना सीखेंगे उतना जल्दी इस जगह को अपना पाएंगे, उतना ही जल्दी इस जगह में ग्रो कर पाएंगे। सो यहाँ पे आपको आने के बाद बहुत आइसोलेटेड फील होगा, बिकॉज नॉट लाइक इन इंडिया कि आप इवनिंग्स में बाहर जाकर बैठ रहे हैं चौराहे पर, या आपके काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आप नाइट आउट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली आफ्टर वर्क सब लोग घर में अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। येस, आई डू एग्री कि बाहर आप जा सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि स्टार्टिंग में आप जब नए यहाँ पे आते हैं कनाडा में और आपको राइट अवे ये सब चीज़ें नहीं करने मिलेगी, बिकॉज आप यहाँ पे सेट होने का टाइम लेगी कि आप नई जगह पे आए हैं। नई जगह पे ज़रूरी नहीं है आपको अपने ही अकॉर्डिंग लोग मिले। सो डोंट फील लाइक कि आपको अपने अकॉर्डिंग, सो डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन। अपने अंदर कोई एक्सपेक्टेशन रख के मत आइए यहाँ पे कि ये जगह ऐसी होगी, ये ऐसा होगा, वैसा होगा। नो, बी लाइक अ बॉर्न बेबी, कुछ भी मत सोचो, बस आ जाओ और ये सोच कर आओ कि आप करियर के लिए आ रहे हैं। तो जैसे भी लोग हैं आपको उनके साथ एडजस्ट करने में ईजीनेस फील होगी। यू वोंट फील लाइक ओ माई गॉड मैंने तो ऐसा सोचा था पर ये तो बहुत डिफर हुआ। तो ऑब्वियसली डिफर होगा बिकॉज यू हैव चेंज योर कंट्री।
एंड लाइफ में कुछ भी इजीली नहीं मिलता, विदाउट सेक्रीफाइस लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। आई वुड से इफ़ यू आर सेक्रीफाइसिंग योर टुडे, ट्रस्ट मी, आपका आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आई विल गिव यू सम few solutions how can you overcome it। तो मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ बताना चाहती हूँ कि engage yourself, engage in activity। so फर्स्ट थिंग है कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल क्लब्स हैं, बहुत सारे कम्युनिटी सेंटर्स हैं। I would say enroll yourself in any community centers। please go into that link, and वो एक वेलकम पॉलिसी के लिंक है that belongs to Canada with community centers over here। they are giving you free enrollment if you are having low income। आप free अपने आप को enroll करवा सकते हैं, and you can go into that community center। you can do swimming, you can do skating, you can do whatever you want। they are all leisure activities, like आपकी free time activities। आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप XYZ different चीज़ें कर सकते हैं वो community centers पे। तो it is free and you have to just आप यहाँ पे नए आए हैं तो उन्हें आपको अपनी आईडी वगैरह देनी है, वो फॉर्म फिलअप करके आपको उन्हें देना है, एंड दे विल गिव यू वन कार्ड एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट योर लीजर एक्टिविटीज़ इन इवनिंग। इफ़ यू लाइक आपको लगता है कि यहाँ पे बहुत अकेला फील हो रहा है, तो वहाँ पे जाने के सबसे ज़्यादा फ़ायदे ये होंगे कि आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, ठीक है, आपको नए नए लोग मिलेंगे, आपको यहाँ के लोग भी मिलेंगे उसकी वजह से। तो आप उनसे बात करेंगे, आप चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और वो आपका जो जर्नी है वो इजी हो जाएगा। और फिर सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि यहाँ पे जो सोशल क्लब्स वगैरह होते हैं, आप उनमें एंगेज हो सकते हैं, आप जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं उन क्लब्स में। तो अगर आपके फ्रेंड्स नहीं भी है तो डोंट फील लाइक नहीं यार ये नई जगह है तो अभी हम क्या करें, आप फ्रेंड्स बनाइए। अब जो मैं स्ट्रगल बोलना चाह रही हूँ वो एक्चुअली तो कोई स्ट्रगल है नहीं, पर फिर भी मुझे लगता है कि शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ का वेदर आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट समटाइम्स सम पीपल वुड बी लाइक, बिकॉज नए आए हैं तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा यार बहुत ठंड है, यार बहुत ही लाइक वो लग रहा है। तो मैं उसके लिए बोलूँगी buy a branded clothes, buy a branded things for like winter, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऐसे चीपेस्ट चीज़ें यूज़ करेंगे तो that won't overcome like to feel like cold। तो मैं ये बोलूँगी कि अच्छे क्लोथ्स लीजिए तो आपको इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। wear it nicely when you go out, सब कुछ पहन ओढ़ के निकलिए तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और रही बात एटमॉस्फेयर की, तो समर्स और स्प्रिंग यहाँ की बहुत अच्छी होती है। यू विल लाइक द मोस्ट, लाइक आपको यहाँ पे वेदर जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगेगी वुड बी समर एंड स्प्रिंग। विंटर्स हेक्टिक हो जाते हैं बिकॉज ऑफ स्नो, बट उसके लिए भी बोलूँगी स्नो शूज़ बाय कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, यू कैन वॉक इन। तो लास्ट में ये व्लॉग एंड करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। When you will be strong, आपके लिए ये जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। एंड बी हैप्पी इन एवरीथिंग। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है यहाँ पे, हर चीज़ फेस अकेले करनी पड़ती है। आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, या आपको डिप्रेशन भी हो रहा है, आपको कुछ भी हो रहा है, आपको खुद अपने आप को अकेले ही हैंडल करना है, अकेले ही फेस करना है। सो बी योर बेस्ट फ्रेंड। I would say be your best friend. The day you will be your best friend, no one will be like on you। आपसे ऊपर फिर कोई भी नहीं होगा, ठीक है। Be your best friend और अपने आप पे ट्रस्ट करिए। अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करें, you will overcome anything in your life, trust me। अगर so that's it for today guys। होप आपको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। मैंने अपने साइड से जितना हो सकता है उतना एक्सप्लेन किया कि क्या स्ट्रगल्स रहते हैं यहाँ पे आने के बाद, और आप स्टूडेंट्स कैसे उसे ओवरकम कर सकते हैं। बट मे बी अगर आपको उसके अपार्ट फ्रॉम इट कोई क्वेश्चन हो, फील फ्री टू आस्क मी इन इंस्टाग्राम और इन माई कमेंट्स बॉक्स। यू कैन लेट मी नो वॉट एवर कमिंग इन योर माइंड, फील फ्री। और remember my words, you have to grow through whatever you go through, and you have to be like a born baby so that you can adjust in all the places wherever you go। आपके लिए easy हो जाती है जर्नी जब आप अपने आप को फ्री छोड़ देते हैं उस जगह पे, और आप
वो बोलते बहाव के साथ बहते हैं, तो बी लाइक दैट। सो thank you so much for watching my vlog and don't forget to subscribe it, don't forget to like it, please subscribe my channel, please like it, please and मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कुछ अच्छी टॉपिक्स के साथ जहाँ आपको मैं हेल्प करूँगी। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।